नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक स्नान की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। एक दिन सास ने कहा, बहू कार्तिक मास आ रहा है तो मैं रोज सुबह कार्तिक नहाऊंगी। तो बहू ने कहा, माँ जी यह कार्तिक स्नान क्या होता है? तो सास ने कहा, यह भगवान कृष्ण का प्रिय मास होता है। इसमें सुबह सूर्योदय से उठकर नारायण तारायण और पारायण करना चाहिए। तब बहू बोली, माँ जी यह नारायण तारायण और पारायण क्या होता है? तो सास बोली, सुबह सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में नहाओ, उसके बाद सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ। नारायण साथ ही ध्रुव तारे का भी दर्शन करो, जिससे कि तारायण भी हो जाता है। तब बहू बोली, माँ जी यह पारायण क्या होता है? तब सास बोली, पारायण मतलब भगवान का पूजा करके रामायण पाठ, भागवत पाठ और राई दामोदर की कथा सुन लो, तो इसे ही पारायण कहा जाता है। तब बहू ने कहा, माँ जी मैं भी इस बार कार्तिक स्नान करूंगी। तब सास ने कहा, नहीं नहीं, तू भी स्नान करेगी तो घर का काम कौन करेगा? बहू डर गई। उसने कुछ भी सास के आगे नहीं कहा, पर मन में अपने ठान लिया कि मैं भी कार्तिक नहाऊंगी। दूसरे दिन सास तो सुबह 4 बजे उठी और तालाब में स्नान करने के लिए चली गई। इधर बहू भी उठ गई। उसने सोचा, मटके के नीचे का हुंडा पानी से भरा हुआ है तो वह उसी से नहा लेगी, इसी को वह तालाब समझ लेगी। और उसके बाद उसने नारायण तारायण भी कर लिया। उसके बाद जल्दी जल्दी घर का सारा काम भी कर लिया। उसने सोचा, कहीं सासू जी आ गई तो लड़ेंगी और डांट लगाएंगी। ऐसा करते करते 3 से 4 दिन निकल गए। बहू साथ में सारा काम भी कर देती, पानी भी भरने जाती। एक दिन कुएं से पानी लेने गई तो उसका मटका उठा ही नहीं। उसने सोचा, रोज तो उठा लेती थी, आज क्यों नहीं उठ पा रहा है? यह कहते हुए बहू सोच में पड़ गई। तभी एक नौजवान लड़का दिखाई देता है। तो बहू कहती है, भाई मेरा घड़ा उठा देना, पता नहीं क्यों आज उठ नहीं रहा है। तो लड़का घड़ा उठा देता है। अब तो रोज का नियम हो गया, बहू से घड़ा उठे नहीं और बहू रोज उस लड़के को बुलाती और वह लड़का आकर घड़ा उठा देता और कहता, सास नहाए उंडे और बहू नहाए कुंडे, ऐसा बोलकर चला जाता। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तू ऐसा क्यों बोलता है कि सास नहाए उंडे और बहू नहाए कुंडे? तब उस लड़के ने बोला, तुम नहाती हो ना कुंडे में। तो बहू ने कहा, पर तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, मुझे सब पता है। बहू ने सोचा, शायद मैंने ही कहीं बड़बड़ किया होगा तो इसने सुन लिया होगा। तो फिर बहू ने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी? तुम्हारा काम कर दिया ना, यही बहुत है। ऐसा कहकर वह चला जाता है। बहू ऐसे ही 2-3 दिन उससे पूछती है कि यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। आखिर एक दिन उसने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम दामोदर है। उधर कार्तिक मास पूरा होने को आया तो सास ने कहा, बहू सुबह कई तरह के व्यंजन पकवान बनाना है, जोड़ा जिमाऊंगी। अब बहू सोचने लगी कि स्नान तो मैंने भी किया है, पर मैं किसे जिमाऊं? यही सोचते सोचते बहू पानी लेने गई तो दामोदर घड़ा उठाने के लिए आया। तो बोला, बहन आज तुम उदास क्यों हो? बहू बोली, भाई मैं क्या करूं, स्नान तो मैंने भी किया है, मेरी सासू माँ जोड़ा जिमाएंगी, पर मैं किसे जिमाऊं? तब दामोदर बोला, बहन तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर भोजन जिमने। तब बहू कहती है, पर मैं तुम्हें बुलाऊंगी कैसे? तो दामोदर ने कहा, तुम 2 थाली में भोजन लगाकर तुलसी वृंदावन के पास रख देना, गरुड़ घंटी बजा देना, मैं स्वयं आ जाऊंगा। बहू घर में जाती है, कई प्रकार के व्यंजन पकवान बनाती है। सासू माँ का जोड़ा जिमने के लिए आता है तो आगे आसन लगाकर भोजन जिमाती है और पीछे के दरवाजे से 2 थाली में भोजन लगाती है, आसन लगाती है और तुलसी वृंदावन के बाहर 2 थाली रखकर गरुड़ घंटी बजा देती है। तभी भगवान दामोदर रुक्मणी जी के साथ आते हैं और भोजन करने बैठ जाते हैं।
बहू बहुत प्रसन्न मन से सामने बैठे सासू माँ के जोड़े को भोजन जिमाने लगी और इधर तुलसी वृंदावन में बैठे दामोदर और रुक्मणी जी को भोजन जिमाने लगी। अब इधर सासू माँ का जोड़ा भोजन जिम लिया तो सासू माँ ने उसे दक्षिणा देने लगी, वस्त्र देने लगी। बहू अपने मन में सोचने लगी कि मैं अपने जोड़े को दक्षिणा और वस्त्र कहाँ से दूं। भगवान दामोदर ने बहू के मन की बात को जान लिए। भगवान ने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, हमारे हाथ में तुलसी का पत्र और मंजरी रख दो। तब बहू ने ऐसा ही किया, तुलसी पत्र और मंजरी रख दिया। जैसे ही दामोदर जी के हाथ में तुलसी गई, तुलसी पत्ता सिक्का बन गया और मंजरी वस्त्र बन गए। तब दामोदर भगवान ने साक्षात बहू को दर्शन दिए। भगवान की कृपा से बहू के घर में हीरे मोती अन्य धन का भंडार भर गया। इधर सासू माँ अपने जोड़े को विदा करके बहू को बुलाने आती है कि बहू चलो हम दोनों भी भोजन कर लेते हैं। बहू को देख सास आश्चर्य से चकित हो गई। बहू सोने चांदी हीरे मोतियों से सजी हुई खड़ी थी और जहाँ पर भोजन बना रही थी पूरा घर अन्य धन हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। सासू माँ आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। बहू ने अपने सासू माँ को सारी बातें बताई। सासू माँ ने कहा, बहू तू बड़ी भाग्यशाली है, तुम्हारे यहाँ साक्षात दामोदर जी रुक्मणी जी भोजन करने आए। तो बहू ने कहा, सासू माँ यह सब आपके कारण संभव हुआ है। यदि आप मुझे कार्तिक मास के महत्व को नहीं बताती तो मैं यह सब कैसे कर पाती। सास बहू का इस तरह से कार्तिक स्नान और भोजन कराने का फल हुआ। हे राई दामोदर, हे कार्तिक के देव, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो, कार्तिक के देव की जय हो। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। उसकी दो रानियां थीं, एक सुहागन और दूसरी दुहागन। मतलब एक रानी को राजा बहुत प्यार करता था और उसे महलों में रखता था और दूसरी रानी से न बोलता था और न ही प्यार करता था। वह रानी महल के नीचे बने कमरे में रहा करती थी। बड़ी रानी सोचती थी कि राजा ने दूसरी शादी कर ली तो मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा, इसलिए बड़ी रानी छोटी रानी के विरुद्ध राजा को भड़काती रहती थी। तो एक दिन राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया था। अब बड़ी रानी बहुत खुश रहती थी। छोटी रानी हमेशा पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, हवन, व्रत करना, उपवास करना, कथा कहानी सुनना, भागवत कथा सुनना आदि धार्मिक कार्य किया करती थी। यह देखकर बड़ी रानी सोचती थी कि यह सब राजा को बस में करने के लिए करती होगी, इसलिए वह बहुत चिढ़ती थी। लेकिन राजा को इस बात की जरा भी खबर नहीं लगने देती थी और उसके विपरीत बातें किया करती थी। एक बार छोटी रानी हमेशा की तरह कार्तिक स्नान कर रही थी। वह रोजाना सुबह स्नान करके भगवान की पूजा पाठ, मंदिर की परिक्रमा व सारे पेड़ पौधों की पूजा अर्चना किया करती थी, जैसे केला सींचना, कदम सींचना, आंवला सींचना, बड़ पीपल सींचना, कल्प वृक्ष सींचना, तुलसी सींचना, इन सब की पूजा अर्चना करती थी और परिक्रमा करती थी। यह सब पेड़ पौधे गांव के बाहर लगे हुए थे। वह सुबह जल्दी उठकर सबकी पूजन करके दिया बाती करती व परिक्रमा करती थी। एक दिन बड़ी रानी ने उसे देखा तो उसने राजा से कहा कि वन के पूरे पेड़ पौधों को कटवा दो। उस समय कार्तिक का महीना चल रहा था। तब राजा ने रानी से कहा, जीव जंतुओं को बैठने और रहने की जगह जरूरी है। जीव जंतु कहाँ रहेंगे, वह रास्ते चलते इंसान विश्राम कहाँ करेंगे। लेकिन रानी ने जिद की तो राजा ने बिना विचारे ही सारे पेड़ पौधों को कटवा दिया। अब सब जीव जंतु पशु पक्षी परेशान रहने लगे और छोटी रानी भी बहुत परेशान हो गई। वह उस जगह को छोड़कर कहीं दूर पेड़ पौधों की खोज में चली गई।
वह सोच रही थी कि कहीं दूर जंगल में कोई तुलसी का पेड़ दिख जाए तो तुलसी सींच कर उसकी पूजा अर्चना करके परिक्रमा कर लूंगी। यह सोचते सोचते अपने घर से बहुत दूर निकल गई और विष्णु भगवान का ध्यान करती रही। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको एक झोपड़ी दिखी और उसके बाहर एक बड़ा सा तुलसी का पौधा दिखा और पास में ही गंगा की धारा बह रही थी। वह यह सब देखकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि महल के नीचे भी अकेली रहती थी, उसी तरह यहाँ भी रह लूंगी। यहाँ पर सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके कुछ खा लूंगी। उसने गंगा के धारा में सुबह स्नान किया, तुलसी सींचा, परिक्रमा करी, विष्णु भगवान की पूजा करी। वह बहुत खुश हुई। भगवान ने अच्छा जगह दिखा दिया। वह वहीं पर रहने लगी। कुछ दिनों के बाद राजा शिकार खेलने गए। एक नौकर को साथ ले गए। अब राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। राजा को प्यास लग गई। उनका जी घबराने लगा। वह बहुत बेचैन हो गए, परेशान हो गए और सोचने लगे कि मैं इतना परेशान हो गया, बाकी के जीव जंतु और पशु पक्षियों का क्या हाल होता होगा। वह बहुत दुखी हुए और नौकर से बोले कि कहीं दूर तक देखो, 2 बूंद पानी मिल जाए और छाया मिल जाए तो जान बच जाएगी, नहीं तो आज जान ही निकल जाएगी। नौकर ने दूर तक नजर फैलाया तो वही रानी की झोपड़ी दिखी। वह राजा को घोड़े पर बैठाकर वहां ले गया और एक पेड़ के नीचे लिटा दिया। गंगा जी के धारा में से पानी पिलाया। रानी ने तुलसी के नीचे जो भोग लगाया था वह दोनों ने खाया और जल पीकर वहीं पर थोड़ी देर विश्राम करके फिर घर के लिए रवाना हुए। राजा को आश्चर्य हो रहा था कि इतनी दूर घने जंगल में किसने यह प्रसाद चढ़ाया होगा। यहाँ आकर कौन पूजा करता है, इतने घने जंगल में कौन रहता है। यह तो भगवान का ही चमत्कार था। यह सोचते सोचते राजा महल आ गया और जब रात को सोने गया तो राजा ने यह सारी बात रानी को बताई और कहा, तुम्हारे कहने पर मैंने जंगल के सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। आज तो मेरी जान निकल जाती। कहीं भी पेड़ पौधा विश्राम के लिए नहीं मिल रहा था। यह तो कोई भगवान का चमत्कार ही था जो मुझे एक पेड़ मिला, वहाँ पर गंगा की धारा मिली, नहीं तो आज मैं घर नहीं आ पाता। राजा ने रानी से पूछा कि तुमने हमारे लिए कोई पूजा पाठ व्रत उपवास किया था क्या, जिससे आज मेरी जान बच गई। रानी ने कहा, हमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। राजा मन ही मन सोचने लगा, छोटी रानी ने हमारे लिए कोई व्रत उपवास किया होगा, उन्हें जाकर पूछते हैं। दूसरे दिन राजा छोटी रानी के झोपड़ी में गया तो वहाँ नहीं थी। राजा ने विचार किया कि छोटी रानी कहाँ चली गईं। राजा सोच में पड़ गए और लोगों को खोजने के लिए भेज दिया। लोग ढूंढते हुए उसी जंगल में पहुँचे। वहाँ छोटी रानी तुलसी जी की पूजा कर रही थीं। नौकर ने आकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने सारी बातें सुनकर खुद रथ लेकर रानी को लेने पहुंचा। राजा ने जाते ही रानी के पांव पकड़ लिया और कहा कि हमारी गलती को आप माफ करना और राजमहल चलो। रानी ने राजा को उठाया और कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं। राजा ने बताया कि आपके वजह से ही मैं जिंदा खड़ा हूँ, वरना मैं तो मर जाता। रानी को राजा ने सारी बात बताई और बार बार रानी से क्षमा मांगने लगा। राजा रानी को लेकर राजमहल आ गया। पूरे नगरी में जय जयकार होने लगी। राजा छोटी रानी को महल में लाया और बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया और कहा कि तुम खुद भी बुरी थी और हमें भी बुरा बनाती रही। आज तक मैं तुम पर विश्वास करता रहा। राजा ने बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया और छोटी रानी को महलों में रख लिया और फिर रानी को 9वें महीने में एक सुंदर सा राजकुमार पैदा हुआ। राजा बहुत खुश हुआ। राजा रानी व देशवासी सभी सुख चैन से रहने लगे। राजा ने सब जगह पेड़ पौधे वापस से लगवा दिए। जगह जगह धर्मशाला व बावड़ी बनवा दिया। हर जगह पानी की व्यवस्था करा दी। फिर से आने वाले कार्तिक मास में दोनों ने जोड़े से 1 महीने व्रत उपवास किया।
और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करी और उद्यापन करी, ब्राह्मण भोजन करवाया, सोना चांदी आभूषण अन्य धन गौ आदि सब कुछ दान किया। समय आने पर राजा रानी दोनों को वैकुंठ लोक का वास मिला। हे विष्णु भगवान, हे तुलसी माता, जैसे आप राजा और रानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, तुलसी माता की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक बार कार्तिक स्नान करने बुढ़िया गई। पीछे से भगवान कृष्ण उसके लिए खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वह भूखी रह गई, बार बार यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा, उसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उधर से जा रहा था तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी। वह उन्हें तोड़कर घर ले गया। घर जाकर वह फूल अपने रानी को दिया, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गईं। कुछ समय के बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गया मेरा खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बातें कहती थी और वह दोनों वही उत्तर देते थे। एक बार राजा के कानों में यह बात गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते तो उस बुढ़िया से कैसे बोलते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे या किसी से भी यह दोनों बच्चे नहीं बोलते, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता यह कैसे मुझसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत और स्नान करती हूँ। भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते हैं। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। तभी से मैं कहने लगी कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। इस पर दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दिया था तो उसके 2 फूल बन गए और उस फूल को रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। इस प्रकार बुढ़िया को 2 पुत्रों का प्यार मिला और राज सुख भी प्राप्त हो गया। जो भी कार्तिक मास में दान तप व्रत स्नान करता है उसके ऊपर श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा होती है। वह परम कृपा का भागीदार होता है। कार्तिक में कहीं भी जलाशय के जल में स्नान कर सकते हैं। गर्म पानी की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना पुण्य झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा नहीं होती है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करें। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलसाई भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देती हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान,
पापों का नाश करने वाले कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। आर्याव्रत में चित्रवर्मा नाम के एक राजा रहते थे। वह दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमार्गगामी पुरुषों को दंड देकर राह बनाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और भगवान विष्णु में उनकी बहुत ही भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अपने परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर रूप वाली कन्या प्राप्त करी। एक दिन राजा जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या के जन्म कुंडली का भावी भविष्य पूछा। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुत विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, यह कन्या श्री मंदनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की भांति मंगलमयी, दमयंती की भांति परम सुंदरी और सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति अत्यंत सद्गुणों से शोभित होगी। यह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। उसके बाद एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह ब्रज आघात के समान दारूद वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। उसके बाद सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा सब कुछ भाग्य के अनुसार ही मिलता है ऐसा समझकर चिंता छोड़ दिया। श्री मंदनी धीरे धीरे सयानी हुई। अपने सखी के मुख से वैदर्भ की बात सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ। उसने चिंतामग्न होकर यज्ञकर्ता की मुनि की पत्नी मैत्रेयी से पूछा, माताजी, मैं आपकी चरणों की शरण में आई हूँ। मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्मों का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई कन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा, हे सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती जी के शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित होकर स्नान व उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव पार्वती का पूजन कर। सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना कर। बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तू उससे मुक्त हो जाएगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाक्लेश में पड़कर भी इस शिव पूजा को मत छोड़ना। उसके प्रभाव से महान भय से पार हो जाओगी। इस प्रकार श्री मंदनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी आश्रम में चली गईं। राजकुमारी ने उनके कथना अनुसार भगवान शिव का पूजन करना आरंभ कर दिया। निषद देश में नंद की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागत हुए। राजा चित्रवर्मा ने चंद्रागत के साथ विधि विधान के साथ अपने पुत्री श्री मंदनी का विवाह करा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ था। विवाह के पश्चात चंद्रागत कुछ काल तक ससुराल में ही रुके रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। भाग्यवश नाव यमुना के लहर में मल्लाहों सहित डूब गई। यमुना के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले के विलाप से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्रास के पेट में चले गए तथा राजकुमार और कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। श्री मंदनी ने जब यह समाचार सुना तो वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सुध बुध खोकर गिर पड़े। तदंतर बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपने पुत्री को धीरज बढ़ाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का अंतिम क्रिया तथा उनके आए हुए बंधु बांधवों से कराया। पतिव्रता श्री मंदनी ने चिता में बैठकर पतिलोक में जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेह बस रोक दिया। तब वह विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जिस शुभ सोमवार का व्रत का उपदेश दिया था उसे सादर परायण श्री मंदनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा।
इस प्रकार 14वें वर्ष में अत्यंत दारुद दुख पाकर भगवान शिव जी के चरणों का चिंतन करने लगी। शिव की आराधना करते करते उसके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से पीड़ित हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उसके भाइयों ने सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कालगृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र यमुना में डूबने के बाद नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नागों को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वह भी विस्मित हो गए और उन्हें पाताल लोक में ले गए। वहाँ राजकुमार ने दक्षक नागों के अद्भुत नगर में प्रवेश किया और इंद्र के भवन के समान मनोहर भवन देखा जो बड़े बड़े रत्नों से प्रकाश दे रहा था। भगवान सूर्य के समान दक्षक नाग को सभा में विराजमान देख राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दक्षक के तेज से उनके नेत्र चौखड़िया रहे थे। नागराज ने राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा, यह कौन है और कहां से आया है? उन्होंने उत्तर दिया, हमने इसे यमुना जल के भीतर देखा है। इसका परिचय न जानने के कारण इसे आपके पास लाए हैं। तब दक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो? कौन सा तुम्हारा नगर है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ है? राजपुत्र ने कहा, भूमंडल में निषेध नाम से प्रसिद्ध एक नगर है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रागत है। मैं अभी विवाह करके ससुराल में ही रुका था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ दैव की प्रेरणा से डूब गया। यह नाग कन्याएं मुझे आपके पास लाई हैं। पिछले जन्म के पुण्य से मैंने आपके दर्शन किया है। आज मैं धन्य हो गया। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारता पूर्वक वचन सुनकर दक्षक ने कहा, राजकुमार तुम भय ना करो, धैर्य रखो और बताओ संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? राजकुमार ने कहा, जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं उन्हीं उमापति भगवान शिव जी का मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता, कारक के भी कारण और तेजो में सर्वोपरि हैं। वह भगवान शंकर मेरे द्वारा पूजित होते हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर दक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति रुदन भक्ति भाव का उदय हो आया और वह उससे इस प्रकार बोले, राजन तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वकृत शिव तत्व को जानने वाले हो। देखो यह रत्न महल लोक है। यहाँ मनोहर नेत्रों वाली युक्तियाँ हैं। यहाँ मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं तथा यह अमृत रूपी जल है। यहाँ मृत्यु का दारुद भय नहीं है। बुढ़ापा और रोग से यहाँ कोई भी पीड़ित नहीं है। तुम इच्छा अनुसार यहाँ रुको और यथा योग्य सुख का भोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, नागराज मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायण है और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वह सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से गिर रहे होंगे। अतः मुझे किसी भी प्रकार से अधिक समय तक यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य रूप में पुनः पहुँचा दीजिए। नागराज दक्षक ने कहा, राजकुमार तुम जब जब मुझे याद करोगे तब तब तुम्हारे सामने मैं प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अस्त्र भेंट किया जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के दीपों समूहों और लोकों में उसकी अप्रत्यक्ष गति थी। इसके सिवा राजकुमार को रत्नों का आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भेंट किया। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के बाद दक्षक ने उन्हें विदा किया। राजकुमार उस घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। उसी समय पतिव्रता श्री मंदनी अपने सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना के तट पर राजकुमार को भ्रमण करते हुए देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाई खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रागत ने भी मन ही मन विचार किया, जान पड़ता है इसे कभी मैंने देखा है। तत्पश्चात वह घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर समीप बैठाकर पूछा, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और किसकी कन्या हो?
श्रीमंदनी लज्जावश स्वयं कुछ न बोल सकी। तब उसकी सखियों ने सारी बातें बताई। इसका नाम श्रीमंदनी है। यह निषेध राज इंद्रसेन की पुत्र बधू, युवराज चंद्रागत की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए। इस वैदर्भ दुख के कारण शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में इसने 3 वर्ष व्यतीत कर दिए हैं। आज सोमवार का दिन है, इसलिए यहाँ यमुना में स्नान करने के लिए आई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उन पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हुए हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार परायण राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ महादेव जी का पूजन करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली श्रीमंदनी ने अपने सखी के मुख से सारी बातें कहलवा कर स्वयं राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं? आपने मेरे वृतांत को एक स्नेही के भांति क्यों पूछा है? महाबाहु, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले भी हमने आपको देखा है। इतना कहकर राजकुमारी श्रीमंदनी आंखों से आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रागत भी शोक से व्याकुल होकर 2 घड़ी तक चुपचाप बैठा रहा। तदंतर श्रीमंदनी उठकर राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों, स्वर्ण आदि लक्षणों, रूप रंग आदि का परीक्षण करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हो रहा है। परंतु क्या मुझ अभागिन को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह सपना है या भ्रम? अथवा मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जो मुझे यह कहा था कि भारी से भी भारी विपत्ति में पड़कर इस व्रत का पालन करती रहना, उसी का तो यह फल नहीं है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने भी मेरी 10,000 वर्षों का सौभाग्य बताया था। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य ही सत्य होगा। यह ईश्वर के बिना कौन जान सकता है। इस प्रकार भांति भांति का विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपने मुख को नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे पति के माता पिता को यह समाचार बताने जा रहा हूँ। तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। यह कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य में जा पहुँचे। वहाँ नगर के समीप जाने पर उन्होंने साथ आए हुए नाग राजकुमार को राजगद्दी पर आरूढ़ हुए राजा के पास भेजा। नाग राजकुमार शीघ्र ही राजा के पास जाकर कहा कि तुम सब लोग महाराजेंद्र सिंह को अवलंबित कालगृह से मुक्त कर दो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रागत पाताल लोक से लौटकर यहाँ आए हुए हैं। तुम आनाकानी मत करो, नहीं तो चंद्रागत तुम्हारे प्राण को हर लेंगे। नाग कुमार के कहे हुए यह सारी बातें सुनकर शत्रुओं ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और महाराजेंद्र को उनके खोए हुए पुत्र को पुनः लौट आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके भी वह लोग भयभीत होते रहे। मेरा पुत्र आ रहा है। यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी की भी थी। तदंतर सब नागरिक आगे जाकर चंद्रागत से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के समीप लाए। अपने भवन में प्रवेश करके आंसू वर्षा करते हुए राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए पुत्र को उठाकर राजा ने हृदय से लगा लिया। फिर क्रमशः सब माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले राजकुमार गुरुओं से मिले और उन्होंने सबको यथा योग्य उपहार दिया। पुनः सबके साथ राजसभा में बैठकर अपना सब वृतांत पिता से निवेदन किया और नागराज दक्षक से मिलने की भी बात बताई। राजकुमार का चरित्र देख और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विह्वल हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरी पुत्रवधू ने भगवान भोलेनाथ की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का अर्जन किया है। निषद राजा ने मंगलवरी वार्ता लोगों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी भेजी। यह अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विह्वल हो गए और बड़े वेग से उठकर उन्होंने संदेश वाहकों को उपहार में बहुत सा धन दिया। फिर अपने पुत्री को बुलाकर उन्होंने उसे वैदर्भ के चिन्हों का परित्याग करवाया और उसे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। तत्पश्चात समूचे राष्ट्र, गांव, नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ। सब लोगों ने राजकुमारी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा करी।
चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागत को बुलाकर श्री मंदनी को उनके साथ विदा कर दिया। राजकुमार ने दक्षक के वहां से लाए गए उपहार से अपने पत्नी को अलंकृत किया। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपने पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रागत पुनः अपने नगर में आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर अपने तपस्या करने, भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त करी। राजा चंद्रागत ने अपने धर्मपत्नी श्री मंदनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। श्री मंदनी प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक से रहने लगी। उसके सोमवार व्रत के प्रभाव से खोया हुआ सौभाग्य को प्राप्त कर लिया था। हे भोलेनाथ, जैसे आपने राजकुमार और राजकुमारी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था, तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाले से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पाना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी, फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आएं। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धुक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ के वहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा कि मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तब मोची जूतियाँ लेकर आया।
बहन के जूती पहनते ही जूतिया बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन। तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज आ रही है। भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने के लिए कहा। बहन के जाते ही पत्नी जीत करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती, मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के शरण में क्यों जाता। क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने गरीब भाई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।